प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं आप अच्छे हैं, भले हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बना हुआ है। अजीजों, आज के मनन का भाग जो हमने लिया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसकी 7 आयत, और यहां पर इस तरीके से लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कि कुड़कुड़ कर और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्यार रखता है। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा, मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। 2 Corinth chapter 9 verse 7, it is written here, each person should do as has decided in his heart, not out of regret or out of necessity, for God loves a cheerful giver। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि आपको मुझे परमेश्वर के लिए दिल खोलकर देने वाला होने की आवश्यकता है। आपको मुझे लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। अजीजों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हर चीज में हमें आशीष दी है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे, जो सुन रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों को, प्रभु ने आपने जितना सोचा और आपने जितना चाहा उससे बढ़कर परमेश्वर ने अपनी आशीषों से आपके जीवन को, आपके परिवार को नवाजा है। अब परमेश्वर चाहता है, जब उसने आपको नवाजा है, जब उसने आपको आशीष दी है, सो जो कुछ वरदान परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए, उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उनके द्वारा परमेश्वर के नाम को आप ऊंचा करने वाले हो जाए। अजीजों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब आप और मैं देने के विषय में बात करते हैं, जब आप और मैं सहायता के विषय में बात करते हैं, जब आप और मैं कंगालों की, गरीबों की सुधि लेने के विषय में बात करते हैं, आप इस बात को देखेंगे, यह शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की बड़ी केंद्र की एक शिक्षा रही है। इसलिए आपका मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जब आपका मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है, आपसे मुझसे कहता है, तो आपको मुझे अपने हाथ को और अपने दिल को खोलकर लोगों की सहायता करने की जरूरत है। अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर या हमारा प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि हम बिना कंजूसी के साथ हम प्रभु के नाम की महिमा करने वाले हों अपने देने के द्वारा। अजीजों, यदि हम वास्तव में परमेश्वर से प्यार करते हैं और वास्तव में यदि हमारा मन उसकी ओर है, यदि वास्तव में हम अपने दिल से उसको चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें जीवन में घटियां होंगी, कमियां होंगी, लेकिन परमेश्वर एक एक जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु आपसे मुझसे चाहता है, यदि आपको मुझे परमेश्वर ने दिया है, हम अपने हाथों को खुला रखें, अपनी मुट्ठियों को खुला रखें, ताकि उनके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करने वाले हो जाएं। अजीजों, मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि हमें अपनी मुट्ठियों को बंद नहीं रखना है, हर समय अपनी मुट्ठियों को खुला रखना है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। अजीजों, मुझे अभी भी याद है, काफी साल पहले की बात है, मुझे केरल में एक जगह पर जाने के लिए मौका मिला। कोट्टयम करके एक शहर है, वहां जाने के लिए मौका मिला। यदि आप कभी वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से केरला का सबसे ज्यादा मसीह लोग रहने वाले जो शहर है कोट्टयम में, और त्रिवेला करके शहर माना जाता है कि सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस वहां रहते हैं, और आप देखेंगे सबसे ज्यादा मसीह लोग वहां पर अमीर है। और मुझे याद है, एक बार की बात है, मुझे जाने का मौका मिला और किसी पास्टर साहब ने मुझे बहुत ऊंची इमारत दिखाई और उन्होंने कहा कि पास्टर किशोर, ये इस एरिया का सबसे सुंदर बिल्डिंग है। मैं भूल गया उस एरिया का नाम, और मैंने कहा अच्छी बात है, प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दी। उन्होंने कहा ये एक मसीह की है। और तब उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर किशोर, 50 साल पहले यहाँ पर बड़ी इमारत नहीं थी, यहाँ पर एक झोपड़ी थी। मैंने कहा किसकी झोपड़ी? उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर किशोर, हमारे शहर में, हमारे गांव में एक विधवा रहा करती थी जो 4 बच्चे थे, और उसने अपने पति को खो दिया और बहुत गरीबी, कंगाली के साथ अपने बच्चों को पाल रही थी। और एक दिन की बात है, उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, और वो कहती है, उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन की बात है, वो तेज वहां पर बारिश हो रही थी, और बारिश होने के समय में ये विधवा बहन अपने 4 बच्चों के साथ उस झोपड़ी में थी। और कुछ देर के बाद वो सुनती है कि किसी ने दरवाजा खटखटा, और वो बहन जब दरवाजा खोलती देखती है उनकी चर्च के पास्टर दरवाजे के सामने खड़े हैं। उस बहन को बहुत खुशी हुई, उन्होंने पास्टर को भीतर बुलाया। पास्टर ने कहा, देखो बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं पास के गांव में प्रचार के लिए जा रहा था और बारिश के कारण मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर आपके घर में शरण ले सकता हूँ?
वो बहन बहुत अधिक खुश थी क्योंकि प्रभु का भक्त उसके घर पर आए। और अजीज, वो कहानी इस प्रकार से बोलती है कि अब ये बहन उस प्रभु के दास को चाय बनाकर पिलाना चाहती, क्योंकि ठंड भी है, हल्की सी बारिश भी हो रही है, पास्टर भी भीग चुके हैं। और जब वो बाहर की तरफ दौड़कर जाती, देखती है लकड़ी पूरी तरीके से गीली है, वह चाय अब बना नहीं पा रही है। वो अपने घर को छान मारती है कि ताकि मैं पास्टर को कुछ दे सकूं, और वो देखती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और तब कहा जाता है कि जिस लकड़ी के मकान में वो रहती थी, छोटे से मकान में, वहां से सूखी हुई एक कॉर्नर की घर की लकड़ी को वो तोड़ती है और उसके ऊपर चाय बनाकर परमेश्वर के दास को उसने पिलाया। प्रभु के दास ने जब चाय पीते समय उन्होंने देखा कि ये बहन अपने जो लकड़ी का इसका मकान है जो बना हुआ, वहां से लकड़ी तोड़कर मुझे चाय बनाकर पिला रही है। उन्होंने दर्द के साथ, उन्होंने आंसुओं के साथ उस बहन के लिए प्रार्थना करी। और अजीज, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा कि पास्टर किशोर, आज उस विधवा के बच्चों को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया और आज वे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाले हैं। मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं प्रभु से के प्यार में कायल होकर, जब आप और मैं प्रभु के क्रूस की तरफ देखकर अपने हाथ को बढ़ाते गए, परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करता गया। परमेश्वर उसके बदले 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपके मेरे जीवन को देने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया, मात्र, अगर मैं सही हूं तो मात्र 15 रुपए हर दिन का हम लोग मिलकर कमाते थे। लेकिन मेरी मां हर हफ्ता जो कुछ वो कमाती, प्रार्थना करके लाती और उसका दशमांश निकालकर वो चर्च में देती। काफी सेवकों को उससे मदद करती। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस 15 रुपए कमाने वाले परिवार को परमेश्वर आज उठाकर खड़ा करता है और प्रभु ने हमें बहुत जीवन में आशीष दी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें हर्ष के साथ देने की जरूरत है, आनंद के साथ देने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और हम दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दे, इस वचन को हम माने और इस पर चलने वाले हों और तेरी इच्छा अपने जीवन के द्वारा पूरी करें। यीशु के नाम में आमीन।